हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स का चैप्टर सेकंड के बारे में, जो क्लास 2 है ये। चलो इसमें देखते हैं। इसमें हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज का नियम। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं बल के त्रिभुज नियम का विलोम, यानी जो हमने बल के त्रिभुज नियम पढ़ा उसका अपोजिट नियम यहाँ पढ़ना है हमें। चलो देखते हैं तो इसमें क्या है। तो पहला है यानी बल के त्रिभुज, इसके अनुसार यदि किसी पॉइंट पर लगे हुए 3 बल साम्य अवस्था संतुलन में हैं, यानी ये कोई पॉइंट है, इस पर 3 बल लगे हुए हैं, यानी और ये तीनों बल साम्य अवस्था में हैं, यानी न्यूट्रल हैं बिल्कुल। तो उन्हें एक त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सकता है। पॉइंट ओ पर लगे हुए 3 बल पी क्यू आर संतुलन में हैं। ए वी इक्वल पी तथा ए डी इक्वल क्यू और दर्शाकर समांतर चतुर्भुज पूरा किया, यानी चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज के नियम से पी और क्यू का परिणामी आर डैश है। ओके, जो हमने लास्ट पढ़ा है, लास्ट जो बल का त्रिभुज नियम पढ़ा उसकी डायग्राम वहीं बनाया गया एक ही। तो ए सी से निरूपित होता है, इस प्रकार डायग्राम है कुछ। ये बल है, ये पॉइंट ओ है यहाँ पे। यानी यहाँ पॉइंट ओ है, ये पी बल लग रहा है, इधर क्यू बल लग रहा है। ओके, ये आर डैश है। सॉरी, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो तीसरा बल आर है, वह पूर्णतया सी ए द्वारा निरूपित हुआ, यानी अब ये जो उसका परिणामी बल है वो आर डैश है, वो ए सी द्वारा शो करते हैं। और तीसरा बल है उसका अपोजिट होगा, वो आर द्वारा शो करेंगे, जो कि पी और क्यू के परिणामी आर डैश के बराबर है। और अनलाइक यानी जो बराबर है, लेकिन अनलाइक का मतलब होता है यानी जो उसके समांतर नहीं है, यानी आर और आर डैश परस्पर बराबर और असमांतर होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। अब नेक्स्ट यानी अतः एक पॉइंट पर लगे हुए संतुलित बल पी क्यू व आर क्रमशः ए वी सी की भुजाओं ए वी सी सी ए द्वारा निरूपित करते हैं। दिशा एवं परिमाण में पूर्णतया शो होता है। तो पी बल लग रहा है, तो पी बल ए वी, जो ए वी एक रेखा है चतुर्भुज का, उस पर पी बल फोर्स कार्य कर रहा है। बी सी है इसी प्रकार क्यू, और सी है उसे आर बल कार्य कर रहा है। अब देखते हैं लामी का प्रमेय, यानी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में आ सकती है। तो स्टेटमेंट कहता है यदि किसी पॉइंट पर कार्य करते हुए 3 बल संतुलन में हों, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जा के समानुपाती होता है। यानी जो कहने का मतलब है, कोई पॉइंट है उस पर 3 बल यदि कार्य कर रहे हैं, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, तो प्रत्येक बल है वो शेष 2 बल, यानी जो पी बल है, जैसे एक बल है पी और शेष 2 क्यू और आर बल बचे, इनके बीच का कोण है
तो वो कोण की ज्या के समानुपाती होता है, वही देखेंगे। तो इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। मान लो कि पॉइंट ओ पर लगे हुए 3 बल पी क्यू आर संतुलन में हैं एवं क्यू और आर के बीच कोण अल्फा है और आर और पी के बीच कोण बीटा है, इसी और पी और क्यू के बीच कोण गामा है। तो लामी का थ्योरम ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अनुसार यानी जो पी पॉइंट है वो पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट है, यानी ए सी पर जो बल है वो आर है, ए बी पर पी है और बी सी पर क्यू है। यानी जो कोण पाई माइनस वी, यदि इसके सामने का कोण ही होगा तो पाई माइनस अल्फा यानी 180 डिग्री। ये है डायग्राम। तो इससे प्रूफ करते हैं इसको साइन रूल से। तो देखते हैं साइन रूल से, यानी जो ए वी ये रहा ए वी। ओके, अब इसका जो सामने का कोण है कितना है, सी है। तो जो ए सी वी, इसी प्रकार बी सी भुजा है, तो इसके सामने का कोण कौन सा होगा, साइन सी ए वी। अब भुजा और अब बी सी हो गया, अब सी ए, तो इसके सामने का कोण वी होगा, यानी हाँ बी होगा, बी है तो इसका ए वी सी। इसको सॉल्व करते हैं तो ए वी साइन और ए सी वी का मान कितना है, ये मान दिए हैं, निकाल लिए हमने। ये और ये पाई माइनस वी, पाई माइनस अल्फ़ा एंड पाई माइनस गामा। अब ये ए सी ए वी और ए बी सी के मान रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट यानी पाई माइनस अल्फ़ा कितना होता है, अल्फ़ा ही होगा, यानी 180 माइनस अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। इक्वेशन फर्स्ट। अब बड़ों का जो हम त्रिभुज नियम के विलोम नियम से, तो विलोम नियम कहता है कि P अपॉन वी क्यू अपॉन वी सी इक्वल आर अपॉन सी ए। अब दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरण की मल्टीप्लाई कर देंगे तो P अपॉन ए वी क्रॉस ए वी अपॉन साइन अल्फ़ा, ये रख देंगे। इसी प्रकार Q अपॉन साइन वी, तो A अपॉन साइन गामा बचेगा, तो P अपॉन साइन अल्फ़ा बचा इक्वल Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कल इसके नेक्स्ट आगे की न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक 65 न्यूटन का एक पिंड 5 मीटर और 12 मीटर लंबी 2 डोरियों से लटका है। यानी एक की लंबाई 5 मीटर, दूसरी की 12 मीटर, जिनके सिरे क्षैतिज रेखा में 13 मीटर की दूरी पर स्थित 2 पॉइंट से बंधे हुए हैं। डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। यानी जो कहने का मतलब है, जो एक पिंड है 65 न्यूटन जिसका वेट है और उसकी 2 रस्सियाँ हैं, 2 रस्सियों से बांधा गया है। एक 5 मीटर और दूसरी 12 मीटर है। यानी डटका, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये है, ये 65 न्यूटन है। ठीक, ये 5 मीटर और 12 मीटर, T1 हो गया, ये T2 हो गया।
दोनों को मिलाओ तो यानी एक 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 और ये यहाँ से कोण निकाल लेंगे हम। 90 डिग्री हो गया ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी टोटल कितना है 90। कोण कितना है थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। चलो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इसमें, यानी क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें जो लंब है स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 169 बराबर आना चाहिए। ठीक, बराबर आएगा, समझो हमारा क्वेश्चन सही है, सही सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल 5/13 है, कॉस थीटा 12/13 है, तो 65/sin 90 T1/sin 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन 90 का मान 1, T1 साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा का, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13। और अब इसी प्रकार साइन थीटा की कितनी है 5/13 रखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 65/1 इक्वल 13 T1/12 इक्वल, तो इसको सॉल्व करते हैं 12 गुणा 65/13, यहाँ से T1 निकाल लिया तो T1 आया हमारे 60, 13 T2/5 यानी एक बार इसके इक्वल ले लेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल एक बार लेंगे। ठीक, यही किया है, तो आएगा 13 T2/5 इक्वल 65/1, तो 13 T2 65 क्रॉस 5, तो आ गया ये 25 T2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे न्यूमेरिकल।